हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है अनिकेत वधिया और मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पुलिस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत 2017 के क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड आएगा। आज हम 16 से 17 मिनट के अंतर्गत 40 क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। 40 क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पेपर का स्तर पता चलता है कि किस स्तर का पेपर कांस्टेबल एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, होलकर शासन के संस्थापक थे? ऑप्शन ए मल्हार राव, ऑप्शन बी बाना मिश्रा, ऑप्शन सी बाजीराव या ऑप्शन डी माधव पेशवा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मल्हार राव। मल्हार राव ही होलकर शासन के संस्थापक थे, अर्थात होलकर शासन की स्थापना किसने की थी? तो मल्हार राव ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं डेली का डेली कांस्टेबल एग्जाम का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जियोग्राफी वाले आप पार्ट में जाएंगे तो उसमें मैंने पूछा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इनमें से किस राज्य का तट सबसे लंबा है? सबसे लंबा तट किस राज्य का है? गुजरात का, है ना। ऑप्शन सी गुजरात का तट सबसे लंबा है। आप अगर जो हमारे चैनल को नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली के डेली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करा रहा हूँ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अजमत अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन 2 बीड़ा, ऑप्शन 3 तबला या ऑप्शन 4 सरोद। इनमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 4 सरोद, अर्थात सरोद से ये संबंधित हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा चौथा क्वेश्चन है, यदि IJKLMNO को ACTVSRX से कोडिट किया जाता है तो MILION को कैसे कोडिट करेंगे या कैसे कोडिट किया जाएगा? ऑप्शन ए SAVVARX, ऑप्शन 2 SAVVAXR, ऑप्शन 3 STAATXR या ऑप्शन 4 STTARC। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? SAVVAXR, है ना। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग क्वेश्चन अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया, पर जल्द ही अपलोड करूंगा। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा। आज हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसका करेक्ट आंसर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ केंद्रित है? ऑप्शन ए मंदी द्वीप, ऑप्शन 2 मालनपुर, ऑप्शन 3 मनेरी या ऑप्शन 4 पीतमपुर। इनमें से ऑटोमोबाइल उद्योग मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 मनेरी, ऑप्शन सी मनेरी में ऑटोमोबाइल्स उद्योग स्थित है। जितने भी ये दिए हुए हैं सबके सब उद्योग से संबंधित है मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन 2 मऊ, ऑप्शन 3 साजीपुर या ऑप्शन 4 है भोजपुर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 मऊ जो इंदौर के पास है, वहीं पर BR अम्बेडकर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पवित्र स्थल केदारनाथ राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तराखंड, ऑप्शन 3 उड़ीसा या ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। तो केदारनाथ कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ स्थित है हमारा ऑप्शन 2 उत्तराखंड में। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय ऑप्शन ए कटनी, ऑप्शन 2 अमरकंटक, ऑप्शन 3 रेवा या ऑप्शन 4 भोपाल। इनमें से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 2 अमरकंटक। अमरकंटक में ही इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय स्थित है। इसको आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय भी है ना एक। और जिले की बात करेगा तो अनूपपुर। अगला क्वेश्चन है, महानदी के बेसिन का मुख्य हिस्सा अब किस में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश या ऑप्शन 4 झारखंड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
2 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे मुख्य हिस्सा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए नजमा हेपतुल्ला, ऑप्शन 2 हामिद अंसारी, ऑप्शन 3 वेंकैया नायडू या ऑप्शन 4 रामनाथ कोविंद। देखिए वर्तमान में भी उपराष्ट्रपति वही हैं जो पहले थे, ठीक है, हिंट थोड़ा सा दे दिया हूँ। तो कौन थे? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू भी 2017 के समय भी भारत के उपराष्ट्रपति थे और वर्तमान 2020 में भी वेंकैया नायडू ही उपराष्ट्रपति हैं। तो आप इसका आंसर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 2 पासा एक साथ फेंके जाते हैं, 2 ऐसे नंबर आने की क्या संभावना है जिसका गुणनफल विषम हो? आप ध्यान से क्वेश्चन को एक बार 2 बार देख लीजिएगा। ऑप्शन ए 1/6 सॉरी, ऑप्शन 2 1/4, ऑप्शन 3 3/4 या ऑप्शन 4 है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1/4, अर्थात 1/4 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको सॉल्व करते आपसे आना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए विनय मित्तल, ऑप्शन 2 अर्चना निगम, ऑप्शन 3 डेविड सिमली, ऑप्शन 4 अलका सिरोही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता? डेविड सिमली। वर्तमान में इसके यूपीएससी के अध्यक्ष जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। इसका आप मिला लीजिएगा इसको आंसर को, ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष चेंज है। उस टाइम 2017 के समय डेविड सिमली ही थे। अब ये क्वेश्चन डेविड सिमली ही आंसर नहीं होगा, दूसरा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है महिला और बाल विकास मंत्री या महिला और बाल विकास की केंद्रीय मंत्री कौन है? ऑप्शन ए मेनका गांधी, ऑप्शन 2 उमा भारती, ऑप्शन 3 स्मृति ईरानी, ऑप्शन 4 निर्मला सीतारमण। तो महिला और बाल विकास मंत्री या मंत्रालय किसके पास है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेनका गांधी। वर्तमान में भी मेनका गांधी के पास ही महिला और बाल विकास मंत्रालय है ना। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी हैं। और किस पार्टी की हैं? तो ये बीजेपी की हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। बीजेपी में मेनका गांधी है। जो राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी के चाचा की लड़की हैं, चाची ही कहलाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विषम ज्ञात कीजिए। 2 4 10 15 26 35 और 50, इनमें से विषम क्या है? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन 2 15, ऑप्शन 3 50 या ऑप्शन 4। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है एक कक्षा में राजीव की रैंक शीर्ष में 6ठे तथा नीचे से 41वीं, उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र थे? एक कक्षा में राजीव की रैंक शीर्ष से 6वें तथा नीचे से 41वीं। ऑप्शन ए 47, ऑप्शन 2 46, ऑप्शन 3 45 या ऑप्शन 4 48। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 46 ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक खास कोड भाषा में माई स्वीट हार्ट का शब्द सेल, ये जो डैश 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 दिया है ना, मैंगो इज स्वीट का अर्थ ये दिया हुआ है, और मुंबई इज कॉस्टली का अर्थ बॉम्बे से डरना ये लिया है। उसी भाषा में मैंगो का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी और 4 दिए हैं। इसमें करेक्ट आंसर देखिए आप, अगर जो आपसे कोडिंग आती है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? MNKLO है ना, KOL सॉरी। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पुरानी परिष्करणीय रिफाइनरी कौन सी? परिष्करणीय क्या बोलते हैं? रिफाइनरी इंग्लिश से, ठीक है। ऑप्शन ए डिगबोई परिष्करणीय रिफाइनरी, ऑप्शन 2 IOC परिष्करणीय, ऑप्शन 3 मथुरा रिफाइनरी या ऑप्शन 4 RIL रिफाइनरी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिगबोई परिष्करणीय। डिगबोई रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। तो इसका करेक्ट आंसर आप याद रखिएगा, डिगबोई रिफाइनरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है यदि 39 × 52 प्लस 278y बराबर y2y3x है तो x और y का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 3 4, ऑप्शन 2 4 2, ऑप्शन 3 6 4 या ऑप्शन 4 6 और 3। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 और 4। x का मान 6 और y का मान 4 आएगा। आप इसको कर लीजिएगा मैथ से। अगले की ओर बढ़ते हैं। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 1 6 13 22 और 33। ऑप्शन ए 44, ऑप्शन 2 46, ऑप्शन 3 47, ऑप्शन 4 45। करेक्ट आंसर क्या है? 46। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लुप्त संख्या को श्रृंखला पूरी करनी है 6 11 21 36 और 56 में। ऑप्शन ए 81, ऑप्शन 2 51 42 या 91। इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा? तो करेक्ट आंसर हमारा होगा 81।
अर्थात अगली संख्या क्या आएगी, 81 आएगी। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या, इसमें फिर से पूरा करना है। 2, 3, 5, 7 फिर डैश बीच में गैप है 13 और 17। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 10 या ऑप्शन 4 12। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या 11 ही करेक्ट आंसर होगा। इसके बीच में क्या आएगा 11। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों के निष्कर्ष के बारे में बताता है। कोई चम्मच प्लेट नहीं है, सभी कांटे चम्मच हैं। निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है कोई कांटा प्लेट नहीं है। निष्कर्ष दूसरा है कुछ चम्मच प्लेट है। हमारा पहला ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। दूसरा ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता है, ना ही 1 का अनुसरण करता है ना ही 2 का अनुसरण करता है। या चौथा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का अनुसरण करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही होगा, केवल 1 का अनुसरण करता है, अर्थात कोई कांटा प्लेट नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है इसमें भी निष्कर्ष वाला ही है। क्वेश्चन बोल रहा है सभी तारे उपग्रह हैं, और दूसरा कथन क्या है, कुछ उपग्रह ग्रह हैं। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है कुछ ग्रह तारे हैं, दूसरा निष्कर्ष सभी उपग्रह ग्रह हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 का अनुसरण करता है, दूसरा केवल 1 और सेम है ऑप्शन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ना ही 1 का अनुसरण कर रहा है ना ही 2 का अनुसरण कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से निष्कर्ष वाला ही है। कथन है सभी साड़ी ड्रेस हैं, या दूसरा कुछ चूड़ीदार ड्रेस हैं। निष्कर्ष पहला है सभी ड्रेस साड़ी नहीं है, या दूसरा ऑप्शन कुछ ड्रेस चूड़ीदार नहीं है। ऑप्शन सेम टू सेम वही है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि या तो दूसरे का अनुसरण कर रहा है, या तो पहले का, या तो दोनों का, या तो दोनों का नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यह ना ही 1 का अनुसरण कर रहा है ना ही 2 का अनुसरण कर रहा है, अर्थात ना तो सभी ड्रेस साड़ी हैं और ना ही सभी कुछ चूड़ीदार ड्रेस हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है 2015 में आयोजित NSSO स्वच्छता सर्वेक्षण द्वारा डैश को भारत में सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया था, अर्थात 2015 में सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया था। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन 2 गोवा, ऑप्शन 3 केरल, या ऑप्शन 4 सिक्किम। इनमें सबसे स्वच्छ राज्य की बात कर रहा है। सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा होगा, ऑप्शन 4 सिक्किम। सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य है स्वच्छता सर्वेक्षण में। और अगर जो शहर की बात करेगा वर्तमान में, तो वर्तमान में शहर की बात करेगा, चाहे पहले की भी बात करें 2017 की, तब भी इंदौर ही रहा होगा, और आज भी इंदौर ही सबसे स्वच्छ शहर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है चुनाव संग्रहालय स्थित है, या चुनाव म्यूजियम इलेक्शन म्यूजियम कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन 2 मुंबई, चेन्नई, या कोलकाता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 दिल्ली। दिल्ली में चुनाव संग्रहालय या इलेक्शन म्यूजियम स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई। ऑप्शन 1 1973, ऑप्शन 2 1966, या ऑप्शन 3 1965 या 1960। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1965। 1965 में ही मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है काठमांडू विश्वविद्यालय ने 2016 में किसको एक मानव डॉक्टर ऑफ लेटर्स या की उपाधि प्रस्तुत की। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 2 प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन 3 करण सिंह, या ऑप्शन 4 मनमोहन सिंह। 2016 में मानव डॉक्टर लेटर की किसी उपाधि दी गई, तो प्रणब मुखर्जी को। प्रणब मुखर्जी जो 2016 में राष्ट्रपति रहे होंगे भारत के, इन्हें ही एक मानव डॉक्टर लेटर के उपाधि से पुरस्कृत किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कब पारित किया गया। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन 2 2009, ऑप्शन 3 2016, या ऑप्शन 4 2013। तो राष्ट्रीय मानव सुरक्षा अधिनियम को कब पारित किया गया, 2013 में, अर्थात 2013 में ही इसे पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है यदि REGIME को EEIGMR को कोडिट किया जाता है, तो LAGAAN को कैसे कोडिट करेंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आप निकाल लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा NAAGAL। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि इंडिया को HLAEV से कोडिट किया जाता है, तो अमेरिका को किससे कोडिट करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग मैं कुछ वीडियोज अपलोड करूँगा, आप उससे भी पढ़ सकते हैं।
ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ZKBNDWT। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में बहुत जल्दी क्लास डालूंगा उसकी भी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लुप्त अक्षरों को छांटना है। ये जो श्रृंखला दी हुई है उसमें से लुप्त अक्षर जितने भी उनको छांटना है। तो इस श्रृंखला को आप देखिए और ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है 5 बार 6 सी लिया है, डी बी, ये सब में ए भरेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सब में ए आएगा, है ना। इसको भी मैं पढ़ाऊंगा बहुत जल्द, तो ये क्लासेस में डालूंगा रीजनिंग की। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए गलत संयोजन को छांटना है। एक श्रृंखला दी हुई जिसमें से क्या गलत है, बीच में एक इरर है, उसको छांटना है। 8, 13, 21, 32 और 47, 63 में से ऑप्शन ए 21 गलत है, ऑप्शन 2 13, 47 या 63। करेक्ट आंसर हो जाएगा 47। 47 यहाँ पे नहीं आएगा, ये श्रृंखला से अवरुद्ध है वो। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन करना है। इसमें भी संख्याओं का क्रम दिया है 47, 43, 41, 37, 36, 31 या 29। ऑप्शन ए 47, ऑप्शन 2 41, ऑप्शन 3 29 या ऑप्शन 4 36। करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। 36 ही इसमें से गलत संयोजन है, गलत है ना, इस श्रेणी में मिलान नहीं खाता। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कंडला राज्य का एक समुद्री बंदरगाह है। कंडला किस राज्य का एक समुद्री बंदरगाह है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल। तो कंडला किस राज्य में स्थित है या किस राज्य का बंदरगाह है? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन पहला ही होगा, गुजरात। गुजरात का ही एक सुप्रसिद्ध बंदरगाह है ये कंडला। कंडला बंदरगाह से काफ़ी सारे उद्योगों के व्यापार होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक खास कोड भाषा में डैश 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 का अर्थ इतना है, तो इतने का अर्थ इतना इस कोड में भाषा का इस्तेमाल किया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में FORAK के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है, ऑप्शन दिए हैं, है ना। इसमें से क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर देखिए, ये जो कोडिंग डिकोडिंग वगैरह दी हैं, रीजनिंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा KNOT इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब या किस वर्ष स्टार्ट हुई? इस क्वेश्चन को भी मैंने अपने अभी वीडियो में बताया हुआ है। ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन 2 1753, ऑप्शन 2 1932 या ऑप्शन 4 1850। आप अगर जो मेरी क्लासेस लगातार ले रहे हैं तो आपको ये 100% पता होगा कि ये कब से स्टार्ट हुई। तो 1853 से 1853 से भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है निम्न प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं जिनमें से एक को छोड़कर शेष सभी एक समानता प्रदर्शित करते हैं जबकि एक उनमें से भिन्न है। मतलब कि सभी एक प्रकार से समान हैं, जितने भी अक्षर दिए हैं, एक बस भिन्न है। KLM ऑप्शन 2, PQR 3, BCD या ऑप्शन 4 है NPR। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? NPR ही इनमें से भिन्न है, भिन्नता प्रदर्शित करता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, इसमें निष्कर्ष वाला है। यह दिए गए कथनों के बारे में बताना है। पहला कथन है सभी लड़के खिलाड़ी हैं, और दूसरा कथन है कोई खिलाड़ी बुरा नहीं है। निष्कर्ष का पहला निष्कर्ष है कोई लड़का बुरा नहीं है, और दूसरा निष्कर्ष है सभी खिलाड़ी लड़के हैं। पहला करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, दूसरा केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता है, तीसरा 1 का ही ना अनुसरण करता है, ना ही 2 का अनुसरण करता है, और तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 का अनुसरण करता है। देखिए इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, और जुड़े रहिए चैनल से। मैं डेली अपने चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो अपलोड करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।